हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म जो होती है वो दो टाइप की होती है, समावयवता, एक संरचनात्मक समावयवता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। ठीक है, उसमें से हमने संरचनात्मक समावयवता के 6 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो फर्दर यहाँ से आज हमको स्टार्ट करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अभी अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, सबसे पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होती है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका जो 3D अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के चारों तरफ, 3D अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो अगर डिफरेंट है तो हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज़ वापस रिपीट करी हूँ मैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो बॉन्डेड लिगेंड है उनका जो 3D अरेंजमेंट है अगर वो अलग है तो हम उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको 2 में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है उसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो उपसह संयोजक, क्योंकि जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, समन्वय संख्या 4 होती है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब देखो जैसे माना कोई मेटल है, ठीक है, इसके चारों तरफ 4 लिगेंड लगे हुए हैं और ये एक स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में है। मेटल है, इसके चारों तरफ कोई 4 लिगेंड लगे हुए हैं। ये जो 4 लिगेंड है वो इस तरीके से 1 2 3 और 4 लिगेंड है। अब देखो 1 और 2 जो है सिस मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं समपक्ष। ठीक है, 1 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, 2 और 3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर है, 3 और 4 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर है, और 4 और 1 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पर है। मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल अगर है इन लिगेंड्स के बीच में तो इनको सिस अरेंजमेंट बोला जाएगा। ठीक है, और ट्रांस अरेंजमेंट जो है, ट्रांस जो है जिसको हिंदी में बोला जाता है विपक्ष। अब देखो जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, जैसे 1 और 3 के बीच में 180 का एंगल हो गया और 2 और 4 के बीच में 180 का एंगल हो गया, तो जिनके बीच में 180 का एंगल अगर है तो वो ये जो अरेंजमेंट है ये ट्रांस अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, या मैं कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका M मतलब मेटल, A2 और X2। मतलब कि देखो मेटल है, इसके 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 A लगे हुए हैं और 2 X लगे हुए हैं। मतलब कि दोनों जो A है वो सेम है और दोनों X जो है वो सेम है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PT देखो प्लेटिनम जो है वो मेटल हो गया, NH3 अमीन जो है वो एक टाइप का लिगेंड हो गया और कितने हैं नंबर में, 2 है। ठीक है, X2 मतलब ये दूसरे टाइप का लिगेंड हो गया, जैसे Cl ले लिया और नंबर कितने इसके, 2 है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉलो कर रहा है। अब देखो किस तरीके से इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर
अरेंजमेंट होता है इसका। ये हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर प्लैटिनम जो है सेंट्रल मेटल है। अब देखो अमीन और अमीन दोनों जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस प्लैटिनम को, ठीक है। और दोनों Cl, अब देखो दोनों Cl के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया और दोनों अमीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब कि ये इसकी सिस फॉर्म है, ठीक है। और अगर इनका ऑपोजिट मैं कर दूं, मतलब कि दोनों जो सेम लिगेंड है उनके बीच में अगर 180 का एंगल अगर है, जैसे यहाँ पर अमीन है और दूसरा अमीन यहाँ पर है, ठीक है, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, तो इस अरेंजमेंट को हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नाम जो हो जाएगा, नाम इसका लिखना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हो जाएगा डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम, और यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास Ma2XY। अब देखो Ma2XY मतलब कि M मेटल है, A2 दो सेम लिगेंड है और दो अलग अलग लिगेंड X और Y है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बुक में जो एग्जाम्पल है CO कोबाल्ट मेटल है आपके, NH3 का होल ट्वाइस Cl और Br। देखो NH3 का होल ट्वाइस मतलब कि A2 हो गया, X और Y, X जो है क्लोरीन हो गया और Y जो है यहाँ पर Br हो गया, ठीक है। नाम लिखना आपको मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। अब देखो इसकी भी सिस और ट्रांस दो फॉर्म है, दो आइसोमर्स है। ये कोबाल्ट सेंट्रल एटम हो गया। अब देखो दोनों अमीन अगर सेम, मतलब इनके बीच में अगर सिस 90 डिग्री का एंगल है तो हम इसको बोल देंगे सिस फॉर्म, ठीक है। और दोनों अमीन के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही अमीन सेम है, बाकी ये दोनों तो अलग अलग है, और इनके ही बीच में अमीन के बीच में अगर 180 का एंगल है, ये अमीन और ये अमीन, ठीक है, इनके बीच में अगर 180 का एंगल है, बाकी Cl और Br को कहीं पे भी लगा दो तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी मीडियम वाली बुक में, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा MAB का होल ट्वाइस, MAB का होल ट्वाइस। अब देखो AB का जो होल ट्वाइस है AB, जब भी ये ब्रैकेट में आ जाए इसका मतलब ये है, स्मॉल ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। और ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसकी दोनों डोनर साइड A और B, दोनों डोनर साइड जो है, बोथ डोनर साइड आर डिफरेंट, बोथ दोनों जो डोनर साइड्स है वो अलग अलग है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर A और B, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड जिसकी दोनों डोनर साइड अलग है, तो देखो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा PT प्लैटिनम हो गया, मेटल जो है वो हो गया, और यहाँ पे GL मतलब ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है वो। देखो ग्लाइसिनेटो जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर COO-, ठीक है। देखो एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, दूसरा डोनर एटम नाइट्रोजन है, ठीक है, दोनों डोनर एटम अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे AB लिखा है। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब कि एक बार में दो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। अब देखो अब इसके आइसोमर्स किस टाइप से होंगे, GLY का होल ट्वाइस, मतलब कि ऐसे जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड है ये 2 है, ठीक है, नंबर जो है ग्लाइसिनेटो लिगेंड के वो 2 हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे PT प्लैटिनम जो स्क्वायर प्लेन अरेंजमेंट में। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ये NH2, ये CH2, ये C और ये O, ठीक है। अब दूसरी साइड में भी दूसरा जो ग्लाइसिनेटो है वो भी इस तरीके से अरेंज है कि दोनों का नाइट्रोजन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल अगर है और दोनों ऑक्सीजन सेम साइड है तो इस वाले अरेंजमेंट को हम सिस अरेंजमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इस एक को घुमा दूँ
कि जैसे देखो इस तरीके से ये प्लैटिनम ले लिया हमने बीच में, बुक में कोबाल्ट भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पे ये NH2 CH2 COO होल ट्वाइस, और यहाँ पर ये अमीन अगर इधर इस साइड आ रहा है तो देखो दोनों के बीच में, दोनों जो नाइट्रोजन है और दोनों जो ऑक्सीजन भी है, इनके बीच में 180 का एंगल हो गया। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये ट्रांस अरेंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, अगर सेम साइड है तो सिस अरेंजमेंट हो गया, अपोजिट अगर है 180 का एंगल तो ये ट्रांस अरेंजमेंट हो गया। तो इस टाइप का ये अरेंजमेंट जो है, इस टाइप का हमने सिस और ट्रांस जो है, अगर सेम साइड है तो सिस, सिमिलर लिगेंड और डिफरेंट लिगेंड अगर ऑपोजिट साइड है तो मतलब सेम लिगेंड अगर सेम साइड है तो हमने इसको सिस बोला, और ऑपोजिट साइड है अगर सेम लिगेंड 180 का एंगल इनके बीच में है तो हमने उस अरेंजमेंट को ट्रांस बोला। ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हैं उनके बीच में पढ़ा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये शो करते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।